उत्तीर्ण हो गया है और ये खुशी का माहौल है। हो गया। अब पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर है। आप आरटीवी बिहार देख रहे हैं। बेगूसराय के एक ऐसे लाल ने यूपीएससी पास किया है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहुल आनंद जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बधाई के लिए। इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? क्योंकि बेगूसराय में एक आप ही ऐसा है जो कि यूपीएससी पास करके बेगूसराय में वापस आया। जी, इसके लिए बस मैं यही कहूँगा, कड़ी मेहनत चाहिए। और मैंने जैसे आपने बताया कि मैं अकेले कर पाऊँ, पर मैं जानता हूँ कि कई लोगों ने बेगूसराय से भी इंटरव्यू दिया था और हो सकता है वो किसी कारणवश कुछ अंकों से चूक गए हों। पर मैं अवश्य चाहूँगा कि वो अगले अटेम्प्ट में यहाँ आकर के बेगूसराय का और नाम रोशन करें। तो बेगूसराय में खास करके और भी जो अभी जो स्टूडेंट हैं जो भविष्य में चाहते हैं कि वो यूपीएससी क्वालिफाई करें, कैसे करेंगे? मुझे कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी, सुझाव बस एक ही है कि आप पहले अपने लक्ष्य को बिल्कुल निर्धारित करिए। लक्ष्य के हिसाब से आप पढ़िए, सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए, रिवीजन को आप कई दफ़ा कीजिए। और जब सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, आपको डिसिप्लिन के साथ 8 से 10 घंटे ईमानदारी वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये करते हैं 1.5 साल, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सफलता आपके कदमों में होगी। एज क्या है आपकी? जी, अभी मैं 22 साल का हूँ। अच्छा, 22 साल हमारा भी एज है, इसलिए हम ठीक है। और आगे का आपका क्या प्लानिंग रहेगा? आगे अब मुझे जो भी सेवा अलॉट होती है, मैं उस सेवा में जा करके मैं चाहता हूँ मैं ग्राउंड लेवल पे जितना मुझसे काम बन सकता है मैं पूरी लगन से मैं काम करना चाहूँगा, ताकि मैं समाज में कुछ सुधार कर सकूँ। इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरे गुरुजन और मेरे 2 मित्र हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया मेरे पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में। उन्होंने मुझे एजुकेशन के मतलब पढ़ने में भी हेल्प किया, मुझे मेंटल सपोर्ट भी दिया, इमोशनल सपोर्ट भी दिया। तो खास करके बेगूसराय में आप देख सकते हैं, पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे साथ जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया। एक और सवाल बनता है, आपसे पूछना चाहेंगे कि बेगूसराय में और स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपने सुझाव दिया, बहुत सारी बातें कही, आपने पढ़ाई कहाँ से की? जी, मैंने 10वीं BRDAV पब्लिक स्कूल बेगूसराय से की। इसके पश्चात मैंने 12वीं सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से की। इसके बाद मैंने BTech किया IIT पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा, यूपीएससी करने का ख्याल कहाँ से आपको आया? जी, पब्लिक सर्विस का जो है मेरे अंदर, मैं बचपन से चाहता था मैं पब्लिक सर्विस में जाऊं। और इसके पश्चात मुझे पता चला है, मैं समझ जानने में आया कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर के मैं लोगों के बीच समाज सेवा कर सकता हूं। समाज में सुधार लाने का ये सबसे महत्वपूर्ण या बहुत सही जरिया था। तो मैंने इसे अपना लक्ष्य बनाया कॉलेज के दौरान और मैंने इसकी तैयारी शुरू की। तो ज़्यादा सवाल नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि और भी लोग हैं हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए। तो इसी तरह देख सकते हैं हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, अपने मेहनत से कड़ी मेहनत से बेगूसराय का नाम रोशन किए हैं और इसी तरह नाम रोशन करते रहेंगे आगे के जो स्टूडेंट हैं। तो अब एक जाते जाते आपको फिर से बधाई हमारी तरफ से। धन्यवाद। हमारे बीच आज राहुल आनंद के पिताजी हैं, विनोद जी हैं, जो पेशकार हैं कोर्ट में। और बेगूसराय में देखते हैं सर कैसा गर्व हमें फील हो रहा है। सर हम तो बहुत खुश हैं, हम जो चाहते थे वो हमको प्राप्त सर यूपीएससी का जो है एग्ज़ाम निकालना मायने रखता है। बेगूसराय से इकलौता है जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। जिले वासियों को किस तरह से अभिवादन करना चाहते हैं? इसमें तो हम सब यही कहेंगे कि बच्चे जो है जिस लाइन में आगे जाना चाहे उनको रोकना नहीं है, उसी में उनको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना है, वो निश्चित रूप से सफल है। मात्र 22 साल के एज में इन्होंने क्वालिफाई किया है, क्या कहेंगे उस युवाओं से जिनको लगता है कि जो है एक छोटा सा जॉब भी नहीं हो सकता है और इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया? नहीं सर, जो अगर दिल से लग जाएंगे और अपना कड़ी मेहनत करेंगे तो उनको निश्चित मिलेगा। उनमें किस तरह से अभिवादन करना चाहते हैं? इसमें तो हम सब यही कहेंगे कि बच्चे जो है जिस लाइन में आगे जाना चाहे उनको रोकना नहीं है, उसी में उनको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना है, वो निश्चित रूप से सफल है। मात्र 22 साल के एज में इन्होंने क्वालिफाई किया है, क्या कहेंगे उस युवाओं से जिनको लगता है कि जो है एक छोटा सा जॉब भी नहीं हो सकता है और इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया? नहीं सर, जो अगर दिल से लग जाएंगे और अपना कड़ी मेहनत करेंगे तो उनको निश्चित मिलेगा। उनमें कोई अच्छी नहीं, कोई नहीं रोक सकता। यही हम देखे हैं अभी तुरंत। जिले वासियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगा, उस उम्मीद पर क्या कहना चाहेंगे?
उम्मीद पे क्या कहेंगे, उनको अगर लगे रहेंगे, अगर अपने बच्चे के मतलब जो जिस क्षेत्र में उनका प्रतिभा जा रहा है उसी क्षेत्र में उनको अगर आगे बढ़ाने के लिए सारा अगर उपाय करते हैं जो चाहता है, तो वो निश्चित रूप से एक और सवाल रहेगा, एक तरफ उन्होंने बीटेक किया था और दूसरी तरफ सिविल सेवा भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, ये क्या फंडा था? सर उससे वो कहा कि हम ग्रेजुएशन करेंगे। IIT से हमारा था कि IIT जब हो रहा है तो उसी से खर्चा मेरा होगा, लेकिन तुम करो, उससे भी धंधा बहुत अच्छी होगा। और शुरू से ही हम चाहते थे कि अथी में जाए, शुरू से ही था और शुरू से ही हर क्लास मतलब 1 से लेके और पूरे कुछ लोग बिहारी को वैल्यू नहीं देते हैं, इस अवसर पर क्या कहेंगे आप? सर बिहारी को कैसे वैल्यू नहीं देंगे? बिहार तो ऐसा है कि जो कोई भी कंपटीशन हो, UPSC हो या और कोई हो, दूसरे राज्य से ज़्यादा ही लोग आते हैं, तो वैल्यू कैसे नहीं देंगे? वैल्यू तो देना पड़ेगा, वैल्यू हम लोग ज़बरदस्ती लेते हैं, अगर वैसा अगर काम करेंगे तो वैल्यू उनको देना पड़ेगा। जहाँ पर लोगों को 3 अटैम्प्ट लेना पड़ता तब जाके पास करते हैं, पहला ही बार इन्होंने क्वालिफाई कर गया है, क्या कहेंगे? सर वो तो मेहनत के बल पर और ऊपर ईश्वर की कृपा हुआ। और जो भी हमारे श्रोता देख रहे हैं या जो भी गार्जियन देख रहे हैं जिनका भी ये सपना है कि वो पास करे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनका भी लड़का पास करे किसी भी एग्ज़ाम को, वो तो वही कहे कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको एकदम प्रोत्साहन देना है, उसको रोकना नहीं, और वो जिस तरह से पढ़ना चाहता है उसको साथ दे तो वो निश्चित रूप से पढ़ेगा और कठिन परिश्रम करेंगे। और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, खास करके बेगूसराय की धरती के लिए बहुत खुशी की बात है। रामधारी से दिनकर की धरती एक बार और फिर तृप्ति हुई है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बेगूसराय के लिए। इसके लिए मैं राहुल जी को, माता पिता जी को, उनके सगे संबंधी को, उनके शुभचिंतकों को, सबको धन्यवाद देता हूँ। खास करके मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इनकी खबरों को बहुत प्रमुखता के साथ आज कवर कर रहे हैं और दिखाएंगे भी। इससे और जो बच्चे हैं समाज के, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इसके लिए लगे हुए हैं, वे सभी बच्चे प्रोत्साहित होंगे, उनमें भी कुशाग्रता जगेगी, लगनता जगेगी और वो भी एक दिन देश का नाम, शहर का नाम रोशन करेंगे। एक बार मेरे ओर से राहुल जी को लाख लाख धन्यवाद और लाख लाख बधाइयाँ। और बच्चों के लिए यही है कि आप भी मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चुमेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। उनका भी लड़का पास करे किसी भी एग्ज़ाम को, वो तो वही कहे कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको एकदम प्रोत्साहन देना है, उसको रोकना नहीं, और वो जिस तरह से पढ़ना चाहता है उसको साथ दे तो वो निश्चित रूप से पढ़ेगा और कठिन परिश्रम करेंगे तो जी उसको सफलता मिलेगी। चलिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? चूँकि बधाई देने के लिए पूरा समाज आया हुआ है। जी, इसके लिए उनके माता पिता को, उनके गुरुजन को और उनके क्या कहते हैं साथी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जो सही दिशा निर्देश में उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया और बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म मिला और अंतिम मंजिल तक उन्होंने प्राप्त किया। चलिए सर, आपका क्या कहना है? मुझे बहुत खुशी की बात है, जब मैंने सुना कि कंप्लीट कर गए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, इसके लिए। चलिए, आप सर क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि राहुल आनंद नाम आनंद और आनंदित कर दिया, बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत को। और जो युवा है उसको यह संदेश दे रहा है कि यदि तुम कठिन मेहनत और अपना लक्ष्य बना के करोगे तो निश्चित रूप से सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और इन्होंने साबित किया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर पर रहकर ही तैयारी करके और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने निकाल लिया। सर, आपका क्या कहना है? सबसे पहले ये है कि फर्स्ट बार कम उम्र में मतलब ये सफलता हासिल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू से ही मेधावी छात्र रहे, लगनशील भी रहे, मुकाम पर पहुँचे और उनके माता पिता को मेरी तरफ से। सर, 22 साल की उम्र में इन्होंने पहले अटेम्प्ट में पास कर गया है, क्या कहेंगे? यूपीएससी की परीक्षा एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, देश में इससे बड़ी परीक्षा कोई परीक्षा नहीं मानी जाती। लेकिन राहुल जी ने जो कमाल किया, वो उनकी मेहनत और लगन और सफलता तो है ही, लेकिन उनकी सफलता के पीछे उनके माँ बाप का भी, माता पिताजी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उनके पिताजी के साथ न्यायालय में पेशकार भी हूँ। आए दिन, हर एक विषम परिस्थिति में भी मैंने उनको देखा कि विषम परिस्थिति को सम में कैसे बदला जाता है।
बच्चे को कभी महसूस उन्होंने नहीं होने दिया कि हम किस कठिनाई से गुजर रहे हैं, क्या परेशानियां मेरे साथ हैं। और आज उसी का देन है कि आज राहुल जी ने यूपीएससी कम उम्र में बहुत ही क्लियर किया, और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। खास करके बेगूसराय की धरती के लिए बहुत खुशी की बात है। रामधारी सी दिनकर की धरती एक बार और फिर कृति हुई है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बेगूसराय के लिए। इसके लिए मैं राहुल जी को, माता पिता जी को, उनके सगे संबंधी को, उनके शुभचिंतकों को, सबको धन्यवाद देता हूँ। खास करके मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इनकी खबरों को बहुत प्रमुखता के साथ आज कवर कर। सब आदमी खड़ा हो जाएगा, सब आप लोग